एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जानें और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएं। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया? वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको बुद्ध ने भेजा है। आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये केवल मांस, मज्जा
और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ लीं? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूं, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूं और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूं। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बांधे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दें, मैं बड़ा पापी हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीची किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था। पर अब मैं समझ गया हूं, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूं वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। हर कोई धोखेबाज नहीं होता। अगर आपको भी किसी इंसान से धोखा मिला है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर इंसान धोखेबाज होता है। अपनी जिंदगी में मिलने वाले अनुभव के आधार पर हर किसी को जज कर लेते हैं, लेकिन यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी कि आपका एक अनुभव यह नहीं तय कर सकता कि हर इंसान धोखेबाज होता है। शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। एक राज्य था जिसमें एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। वे लोग रीति रिवाज को मानने वाले थे। उनकी घर की छत पर रात के वक्त हमेशा एक मशाल जलती रहती थी। उस मशाल को देखकर सब लोग यही कहा करते थे कि यह मशाल दोनों के प्यार की मशाल है। हर कोई कहता था कि ऐसा जोड़ा तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। एक बार राजा और रानी बैठकर व्यापारी और उसकी पत्नी के विषय में बात कर रहे थे। राजा बोला, ऐसा कैसे संभव है कि इन दोनों में इतना प्रेम है? रानी बोली, जरूर व्यापारी बहुत समझदार और अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होगा, तभी दोनों की जिंदगी इतनी खुशहाल है। राजा बोला, नहीं, मुझे तो लगता है कि व्यापारी की पत्नी उससे बहुत प्रेम करती होगी और इसी कारण दोनों का प्रेम बना हुआ है।
दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। राजा बोले, क्यों ना हम इन दोनों की परीक्षा ले, जिससे कि हमें पता चले दोनों का प्रेम कितना गहरा है। रानी बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी यही विचार है कि हम दोनों पति पत्नी की अलग अलग परीक्षा लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन कितना अधिक प्रेम करता है। राजा रानी दोनों ने आपस में योजना बना ली कि व्यापारी और उसकी पत्नी की क्या परीक्षा लेनी है। अगले दिन रानी ने एक दासी को अपने पास बुलाया और बोली, दासी, तुम उस व्यापारी के पास जाओ, लेकिन याद रहे तब जाना जब उसकी पत्नी आस पास ना हो। जाकर उससे कहना कि हमारी रानी तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है और यदि तुम अपनी पत्नी की हत्या कर दो तो वह तुमसे विवाह करने को तैयार है। व्यापारी का जवाब। दासी ने रानी की बात सुनी और वह व्यापारी के पास पहुंची और रानी का संदेश उसे सुना दिया। व्यापारी बोला, एक रानी क्या, यदि 100 रानी भी मुझसे विवाह करना चाहे तो भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। आप जाकर रानी से कहिए कि अपने छोटे विचारों को अपने पास ही रखिए। कृपा करके जितना जल्दी हो सके यहां से चली जाओ। यह बात सुनकर दासी राज दरबार में पहुंची। दासी बोली, रानी, उस व्यापारी ने तो आपसे विवाह करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। रानी बोली, इसका यह मतलब हुआ कि वह व्यापारी अपनी पत्नी से सचमुच में प्रेम करता है। राजा बोले, व्यापारी का प्रेम तो साबित हो गया, अब बारी है उसकी पत्नी की। राजा ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा, सैनिक, व्यापारी की पत्नी के पास जाओ और उससे कहो, यदि वह अपने पति की हत्या कर दे तो राजा तुमसे विवाह करके तुम्हें इस राज्य की रानी बना देंगे। सैनिक व्यापारी की पत्नी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आया हूं। राजा का संदेश आया है। यह बात सुनकर पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बोली, आखिर क्या संदेश लाए हो? सेनापति बोला, हमारे राजा दिल ही दिल में आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वह आपको राज्य की रानी बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने पति की हत्या कर दें तो वह आपसे विवाह कर लेंगे। व्यापारी की पत्नी जवाब। सेनापति की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी के मन में लालच आ गया। वह बोली, अगर ऐसी बात है तो आज रात 2 से 3 बजे के बीच ही मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। हमारी छत पर हमेशा एक मशाल जलती रहती है। जब मशाल बुझ जाए तब समझ जाना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। सेनापति व्यापारी की पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर भौंचक्का रह गया, लेकिन उस वक्त वह उसे कुछ नहीं बोल सकता था। उसने दरबार में जाकर राजा रानी को पूरी बात बता दी। यह बात सुनकर राजा रानी दोनों हैरान रह गए। उन दोनों को यही उम्मीद थी कि व्यापारी की तरह उसकी पत्नी भी उनके संदेश को न कहेगी। यह बात सुनकर राजा और सतर्क हो गए। राजा ने सेनापतियों को कहा, आज रात जाकर हमें किसी भी तरह व्यापारी की जान बचानी है। किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक 2 बजे तुम लोग व्यापारी के घर पर पहुंच जाना। सेनापति सैनिकों को लेकर व्यापारी के घर पहुंच गया और राजा रानी महल की छत पर खड़े होकर उनके घर की छत पर जलती हुई मशाल को देख रहे थे। व्यापारी की हत्या। जैसे ही सेनापति और सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे, क्या देखते हैं, व्यापारी की पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। सैनिकों ने व्यापारी की पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उधर राजा रानी भी देखते हैं कि व्यापारी के घर की छत की मशाल बुझ चुकी है। व्यापारी की पत्नी को कारागार में डाल दिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। राजा दिन रात खुद को कोसने लगे। वह सोचने लगे, मेरी परीक्षा के कारण व्यापारी की जान चली गई। उन्हें धीरे धीरे महिलाओं से नफरत होने लगी। राजा का आदेश। एक दिन उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने सेनापति को अपने पास बुलाया और बोले, सेनापति, मैं शिकार पर जा रहा हूं। शाम तक जब मैं वापस आऊं तो राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं सबकी हत्या कर दो। मुझे किसी भी महिला की शक्ल नहीं देखनी। मुझे औरत जात से नफरत हो चुकी है। ऐसा कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर तेजी से निकल गए। सेनापति सोचने लगा, व्यापारी की मृत्यु के बाद महाराज को न जाने क्या हो गया है। यह कैसी बातें कर रहे हैं। एक औरत के धोखे के चलते क्या वह इसकी सजा सभी औरतों को देंगे? यह बात उसने घर जाकर अपने पिताजी को बताई, जो कि उनके ही दरबार के पूर्व सेनापति थे। सेनापति ने अपने पिताजी को सारी कहानी सुना दी। वह बोले, देखो ना पिताजी, महाराज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
मुझ पर तो एक संकट आ गया है। मुझ में इतना दम नहीं है कि निर्दोष महिलाओं की हत्या करवा दूं, और इतना साहस भी नहीं है कि राजा की बात को टाल सकूं। आप ही मुझे बताओ, आखिर मैं क्या करूं? पिताजी बोले। तुम घबराओ नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाओ, सेनापति बोला। लेकिन उससे क्या होगा? जब मैं मिल जाऊंगा और उनके सामने आऊंगा, तब महाराज तो मुझे मृत्यु दंड ही दे देंगे, पिताजी बोले। तुम चिंता मत करो पुत्र, अगर कुछ दिन तक तुम उन्हें नहीं मिलोगे तो वह तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर आएंगे। मैं राजा को समझा दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पिताजी की यह बात सुनकर सेनापति की जान में जान आई। वह कुछ दिनों के लिए छुपकर कहीं रहने लगा। जब राजा शाम को वापस आए तो देखते हैं राज्य में सभी महिलाएं उन्हें दिख रही हैं। महिलाओं को देख देख कर उन्हें व्यापारी की पत्नी का धोखा याद आ रहा था। वह गुस्से में जाकर सेनापति को ढूंढने लगे। जब सेनापति उन्हें नहीं मिला, तब वह सेनापति के घर पहुंचे। सेनापति के घर में सिर्फ उनके पिता थे। राजा को देखकर सेनापति के पिता ने उन्हें प्रणाम किया। पहले भी बताया गया है कि सेनापति के पिता राज्य के पूर्व सेनापति थे, तो उन्हें देखकर राजा का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। राजा बोले, मैं सेनापति को ढूंढने आया हूं, कहां है? पूर्व सेनापति बोले, महाराज, मैंने उसे कहीं भेज दिया है। राजा बोले, जब आप राज्य में हुआ करते थे, तब क्या आप मेरे पिताजी का दिया हुए आदेश ठुकरा देते थे? पूर्व सेनापति बोला, महाराज, मैं अपना कर्तव्य पूरे तरीके से निभाता था। राजा बोले, फिर आप अपने पुत्र को कर्तव्य निभाने से क्यों रोक रहे हो? मैंने आपके पुत्र को एक कार्य दिया था। पूर्व सेनापति बोले, महाराज माफ कीजिए, लेकिन आपका दिया हुआ कार्य अनुचित है। किसी एक महिला के धोखे को लेकर क्या आप राज्य की सारी स्त्रियों की हत्या करवा देंगे? आप तो राजा हैं, इस राज्य के पिता हैं। क्या आप अपनी संतानों के साथ ऐसा सलूक करोगे? राजा ने एक लंबी सांस ली और बोले, जानता हूं यह बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? दिन रात मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि मेरी वजह से एक निर्दोष व्यापारी मर गया। सबसे बड़े खेद की यह बात है कि उसे उसकी ही पत्नी ने मारा है, जिनकी प्रेम की मिसाल पूरा राज्य दिया करता था। उस प्रेम का सच इतना भयानक निकलेगा, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। पूर्व सेनापति बोले, महाराज, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको एक कहानी सुनना चाहता हूं, जिसमें आप जान पाएंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। राजा सामने पड़ी खटिया पर बैठ गए और बोले, बताइए, आप कौन सी कहानी बताना चाहते हैं? एक योद्धा की कहानी। एक बार मैं और आपके पिताजी दोनों शिकार करने के लिए निकले थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और उस अंधेरे में मैं और आपके पिताजी दोनों अलग अलग दिशा पर निकल गए। तुम्हारे पिताजी को तो राज्य में जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन मैं घने जंगल में अकेले फंस गया। तभी मैंने देखा एक योद्धा घोड़े पर बैठकर मेरी ओर आ रहा है और उसने रस्सी लेकर मुझे जकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले गया। काफी दूर जाकर वह रुक गया। जब मैंने जगह को थोड़ा टटोला, तब मुझे पता चला कि यह तो एक कब्रिस्तान है। यह देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे लगा अब तो मेरी जान जाने ही वाली है। उस योद्धा ने मुझे मजबूर किया कि मैं उधर एक कब्र खोदूं। मैं एक कब्र खोदने लगा और मेरे बगल में ही वह योद्धा दूसरी कब्र खोदने लगा। कब्र खोदते हुए मैं सोचने लगा कि यह एक कब्र तो जरूर मेरे लिए ही है, पर यह दूसरी कब्र किसके लिए खोद रहा है? जब दोनों कब्र खोद ली गई, योद्धा ने मुझे घोड़े से बांध दिया। 2 कदम पर ही एक खंडहर था। वहां जाकर वह एक लाश को खींचते हुए लाया। यह नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ गया। उसने मेरे सामने उस लाश को एक कब्र में गाड़ दिया। अब मेरा डर और बढ़ गया। मुझे लग रहा था कि यह दूसरी कब्र में मुझे डालेगा। अचानक से योद्धा ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटाया तो मैं क्या देखता हूं, वह तो एक महिला है। वह बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। मैं जानती हूं तुम इस राज्य के सेनापति हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर लेकर आई हूं ताकि तुम मेरा संदेश राजा तक पहुंचा दो। आपके राजा के बड़े भाई का पुत्र, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। उसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी थी, इसलिए मैंने भी उसकी हत्या कर दी है। यह लाश जो तुम देख रहे थे, जो मैंने अभी अभी दफनाई है, यह उसी राजकुमार की है। वह पैसों का लालच देकर मुझे अपना बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने इसका प्रस्ताव ठुकराया
तो उसने मेरे पति को ही मार दिया। यह दूसरी कब्र मैंने खुद के लिए खोदी है। इसके ठीक बगल में मेरे पति की कब्र है। मैं चाहती हूं तुम मुझे यहीं पर दफना दो। पूर्व सेनापति बोला। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझने की, लेकिन वह नहीं मानी और उसने तलवार लेकर अपना गला काट लिया और मैंने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। उसकी लाश को उसके पति की लाश के साथ दफना दिया और इस तरह यह कहानी समाप्त हो गई। सेनापति फिर बोला, राजा, मैंने आज तक उस जैसी नारी नहीं देखी थी। वह एक साधारण स्त्री थी, लेकिन न जाने उसके भीतर यह बल कैसे आया होगा जो उसने अपने पति के लिए अपने ही प्राण त्याग दिए। ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर क्या आपको अभी भी लगता है कि सारी स्त्रियों को हत्या कर देनी चाहिए? यह सुनकर राजा अत्यंत भावुक हो गए और कहने लगे, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझ चुका हूं कि इस संसार में सभी अलग लोग हैं और किसी एक के धोखे की सजा हमें बाकियों को नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया और धीरे धीरे स्त्रियों के प्रति उसकी दृष्टि बदलती गई। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। मां पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य मां गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। मां पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, क्या अब गंगा समर्थ नहीं रही? प्रभु ने पूछा, पार्वती, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? मां पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ है, लेकिन इन सभी ने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया ही नहीं। मां पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो वह इसमें गिर गए हैं और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा। उन्होंने मां पार्वती को समझाया दिया कि तुम गंगा स्नान कराते सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा है उनको बाहर निकल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वहीं मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाएं, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। मां पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी। हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देख हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वह वृद्ध वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते, माता पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती। वह कहती, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा है उनको बाहर निकल सकती है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूं कि अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी ना कभी तो पाप किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आता है, इस बुढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालने। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजरा तो मां पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी। अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूं और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूं। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव के बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और मां पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। भगवान शिव कहते हैं, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा, इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे काम करने वाले दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में 2 आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था हर दिन मंदिर जाता था और अपने पति से धन चुराकर जूते, चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते। जब दोनों मर गए, आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठा आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उकसे ने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोड़ों का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छे आदमी जा रहा था, उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ और दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है। उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिणाम भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा, जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे बाद में मर गए। सहस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था। लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको धन्यवाद। एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता है। जब वह कुछ काम करता है तो उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी